दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 1 मार्च यानी कि शुक्रवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पे हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। आज फिर से दोस्तों मार्केट में सारा दिन ट्रैप चलता रहा, हल्की हल्की शायद मतलब हल्की ज़्यादा भी नहीं बोल सकते हैं, हल्की सी फ्लैट ही मान के चलिए, फ्लैट मार्केट खुलती है और एक कैंडल में सी ले लो सी ले लो सी ले लो, और जब सभी सी साइड भाग गए फिर पी ले लो पी ले लो पी ले लो, जब सब पी साइड भाग गए फिर सी फिर पी फिर सी फिर पी, मतलब सारा दिन ऐसे जीमा गया है, ऐसे थीटा खाया गया है दोनों साइड का। ऑप्शन चैनल में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे लूटा गया है आज ऑप्शन, इसलिए मैंने काम नहीं किया, ऑप्शन बायर को ऐसे रगड़ा गया। हालांकि हमने स्टूडेंट के साथ एक बार कोशिश की थी, 30-40 या 50 पॉइंट हम देके आराम से मार्केट को, और फिर बैठ गए। कुछ नहीं है भाई, क्यों मैंने बोला था कि भाई मैंने सुबह के व्यू में क्या बोला था कि रिकवरी आ सकती है मार्केट में अगर डाउन साइड गई तो सपोर्ट से, और सपोर्ट कहां पे था 45,600 पे था, तो 45,650 के आसपास से रिकवरी शुरू हुई। लेकिन ये रिकवरी नहीं है भाई, ये एक कैंडल ग्रीन, एक कैंडल लाल, एक कैंडल ग्रीन, ये केवल एक्सपायरी वाले दिन तो ना ऐसे लूटती है ऑप्शन बायर को, मतलब जिसने काम किया होगा वही जानता होगा। और सुबह मैं आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट करता, मैं आपको दिखाऊंगा कि डेटा कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। और दोस्तों ये नॉर्मल मार्केट नहीं है, अब किसी को समझ में आए या ना आए, जो काम करता है उसको तो समझ में आ गया होगा। ये पिछले 8-10 दिन से नॉर्मल मार्केट नहीं चल रही है। आप जो ये कैंडल देख रहे हो ना 300 पॉइंट की, 3 4 5 6 7 कैंडल, मतलब ये ऐसी कैंडल हैं हर रोज जो बन रही हैं जो साफ कर देती हैं ऑप्शन बायर को। ये कोई प्रिडिक्शन नहीं होती इन चीजों की, ये लूटती हैं बस लोगों को, और एक्सपायरी वाले दिन तो बिल्कुल खा जाती हैं, और बहुत सारे लोगों को ये समझ भी आया होगा। खैर आज क्लोजिंग अच्छी आई है बैंक निफ्टी की, जैसा कि रिकवरी करके आई है, बहुत अच्छे रेजिस्टेंस के पास यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे क्लोजिंग आई है। हालांकि मैंने डिस्कस किया था 40,000 के ऊपर निकलने के बाद एक मोमेंटम आ सकता है, फिर 40,200 के ऊपर निकलने के बाद एक मोमेंटम आ सकता है, दोनों बार मोमेंटम आया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी मार्केट में फायदा उठा पाया होगा, क्योंकि टाइम डिके ज्यादा लगता है। अब कल कहां पे मोमेंटम हो सकता है, देखिए पहली बात तो भाई जो फ्रेश सेलिंग एरिया है वो 46,600 से लेके 650 के बीच में, ये क्या है, ये फ्रेश सेलिंग एरिया है, ठीक है। और क्लोजिंग आई है बैंक निफ्टी की 40,120 के आसपास, यानी कि तकरीबन यहां पे क्लोजिंग आई है बैंक निफ्टी की, ठीक है। तो इस ट्रेंड लाइन को दोस्तों मार्क कर लीजिएगा 40,250 के आसपास के लेवल को। हालांकि बीच में 200 दिन का मूविंग एवरेज है, लेकिन ये मूविंग एवरेज आजकल काम ही नहीं कर रही है, क्योंकि मार्केट टोटली ट्रैप चल रहा है, और निफ्टी तो बिल्कुल ही साइडवेज ही मान के चलते हैं आप। तो अगर बैंक निफ्टी दोस्तों फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुलने के बाद ये 40,200 के ऊपर निकल के कोई ऐसा सा स्विंग मैं आपको एक बार बताता हूं। देखिए ऐसा भी चलेगा, अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां पे आई बैंक निफ्टी सपोर्ट के आसपास से, इसने रिकवरी लिया, फिर देखिए जब ये ऐसा स्विंग बनता है, डब्ल्यू पैटर्न आप इसको बोल देते हैं, कुछ लोग क्या बोलते हैं डब्ल्यू पैटर्न बिल्कुल ऐसा दिखेगा, बिल्कुल डब्ल्यू जैसा डब्ल्यू पैटर्न नहीं दिखता है भाई, ये थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा भी हो सकता है, इसको आप स्विंग या प्राइस एक्शन बोल सकते हो। तो अगर बैंक निफ्टी कल फ्लैट खुलती है, हल्की फुल्की गैप अप खुलती है, 40,200 के ऊपर अगर ये इस तरीके का कोई स्विंग बना देती है, तो फिर हम 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। 40,600 तक का हमको एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। एक चीज याद रखना, थोड़ा सा संभल के रहना दोस्तों। संभल के मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो ब्रेकआउट आज आया है, आज क्लोजिंग दी है जिस ब्रेकआउट पे, ये यहां पे भी आया था। अगर आप इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करोगे, ये देखिएगा, तो यहां पे क्या किया था, लोगों को ट्रैप किया था। क्यों, क्योंकि यहां पे निकलने के बाद कोई ऐसा स्विंग नहीं बना। अब ब्रेकआउट यहां पे भी आया, तो अगर ये इस प्राइस एक्शन को कंटिन्यू करेगा तो इस तरीके का एक स्विंग बनेगा, और जब ऐसा स्विंग बनता है, फिर से इस रेंज का हाई ब्रेक होता है, तो ही हमको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। आशा करता हूं कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा कि थोड़ा सा संभल के जरूर काम कीजिएगा। अब अगर दोस्तों फ्लैट खुलती है मार्केट, तो क्या प्लान कर सकते हैं, देखिए 40,000 का लेवल है और काफी नजदीक इसके बंद हुई है, और एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तो एक चीज तो क्लियर है, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है या फिर गैप डाउन खुलती है थोड़ी बहुत, और ये 40,000 के नीचे निकल के थोड़ा सा टच करके 45,900 के आसपास के लेवल को फिर से ये ऐसा प्राइस एक्शन बनाती है, तो जैसे यहां पे लोग ट्रैप हुए थे, ऐसे ही ये मोमेंटम फिर से कंटिन्यू डाउन साइड हो सकता है। क्योंकि अभी भी पूरा प्राइस एक्शन, भले ही कितनी पॉजिटिव क्लोजिंग आई हो इतना नीचे जाने के बाद, अभी भी पूरा प्राइस एक्शन पॉजिटिव साइड बना नहीं है,
क्योंकि यहाँ पे ट्रैप ऑलरेडी हो चुका है, तो हो सकता है यहाँ पे भी हो जाए। तो जब तक ये 40,000 के नीचे निकल के इस तरीके का कोई प्राइस एक्शन नहीं बना देती, तब तक हम प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि ये ट्रैप हो सकता है। 45,900 के आसपास आने के बाद भी पुट साइड प्लान मत करना, ये चीज याद रखना। ये 45,900 के आसपास आके इस तरीके का एक स्विंग बना दे, चाहे वो गैप डाउन खुल के फ्लैट खुल के कैसे भी तरीके से बनाए, तभी हम 50-60 पॉइंट का यानी कि लास्ट स्विंग के 40,000 के ऊपर का स्टॉप लॉस डाल के 200-300 पॉइंट के टारगेट के लिए मैं फिर पुट साइड जाना पसंद करूंगा। अगर ये उसी जोन में पहुंच गई है भाई, जो नो ट्रेडिंग जोन हमने कल भी डिस्कस किया था कि ये वो एरिया है जो नो ट्रेडिंग जोन है, तो इसमें क्वांटिटी थोड़ा सा कम रख के और थोड़ा सा सावधान रह के काम कीजिएगा, वरना कुछ हाथ नहीं लगेगा, जो कमाया है वो भी चला जाएगा। ठीक है, अब अगर गैपअप खुलती है तो क्या करेंगे? अगर दोस्तों 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर खुल गई गैपअप सीधा 40,400 के आसपास, फिर 40,600 तक का टारगेट, यानी ज़्यादा कुछ बचेगा नहीं। हाँ, अगर थोड़ा सा नीचे आके गैप को भर के यहाँ पे ये कोई पॉजिटिव कैंडल बना देती है या फिर वापस से दिन का हाई ब्रेक करती है, तो हमको इस रेजिस्टेंस तक एक मोमेंटम मिल सकता है। मैं दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। एक चीज़ है, अगर गैपअप खुल गई भाई तो मतलब, और गैपअप खुल के इसी रेंज में घूमती रही तो फिर काम करने का मजा नहीं। या तो गैपअप खुले और सीधा 40,600 के ऊपर निकल के स्विंग बनाते हुए निकल जाए और अच्छा बुलिश मोमेंटम दे दे, या फिर दोस्तों गैपअप खुल के थोड़ा सा गैप भर के तब दिन का हाई ब्रेक करे, तभी मोमेंटम हो सकता है। अदरवाइज मार्केट मान लीजिए गैपअप खुली, पहली 1-2 कैंडल बहुत बड़ी बना दी जैसे यहाँ पे बनाई थी, और फिर सारा दिन उसके बीच में झूलती रही, तो बिना ब्रेकआउट ब्रेकडाउन या रीटेस्ट के काम मत कीजिएगा। इन्हीं चीजों से दोस्तों आप सीखोगे। ये जो मैं बातें आपके साथ कर रहा हूं, बातें करने से कोई नहीं सीखता, ये मोटिवेशनल ज्ञान आपको कोई भी पेल के चला जाएगा। वीडियो आपके लिए डेली एनालिसिस की जैसे मैं बनाता हूं, मेरी तरह कोई भी बना के चला जाएगा, कोई फायदा नहीं आपका सुनने का ये चीजें। हाँ, हमारा बस ये है कि जो मुझे लेवल ठीक लगते हैं वो लेवल आपके जहन में आ जाए, थोड़ा सा नजर में आ जाए, और जैसा हमने डिस्कस किया है अगर ऐसा ही मार्केट अगले दिन काम करती है तो काम करना चाहिए। अदरवाइज दोस्तों आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक आप लेवल्स के ऊपर मार्किंग नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक काम नहीं चलेगा, चाहे आप किसी की भी वीडियो देख लीजिए। और इससे अच्छा है आप कैश में काम कर लीजिए। अगर आपको मार्केट समझ में ना आए तो कैश में भी काम कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब निफ्टी को देखिए भाई, एक बात बताइए, किसने प्रिडिक्ट किया था ये इतनी बड़ी कैंडल का? अगर मैं बताऊं आपको कितनी बड़ी कैंडल है, 22,019 से लेके 21,800, 150 पॉइंट की कैंडल भाई। कोई निफ्टी के अंदर कोई छोटी कैंडल होती है 15 मिनट की? तो ये क्या होता है? ये केवल ट्रैप होता है भाई। और ये जो नए नए आए हैं शेयर मार्केट के अंदर, कॉल पुट जिनको लगा रहता है, उनको अभी समझ में नहीं आएगा। जो थोड़े से पुराने उनको समझ में आ जाएगा कि ऑपरेटर गेम चल रहा है, और वो ऐसे ही लूटते हैं भाई लोगों की, इनका कुछ नहीं हो सकता। और मैंने सुबह के व्यू में अगर मैं आपको दिखाऊं दोस्तों, मार्केट गैप डाउन ओपन हो रही है, अभी तक का डेटा हल्का पॉजिटिव बना हुआ है। अगर खुलकर डाउन साइड गई तो आज नीचे सपोर्ट से रिकवरी दिखा सकती है, इसलिए इंतजार जरूर करें। रीटेस्ट के बिना काम ना करें। आज रीटेस्ट हुआ ही नहीं भाई, ठीक है। और सुबह सुबह क्या था, 10 बजे के आसपास निफ्टी का डाटा पॉजिटिव था, बैंक निफ्टी का नेगेटिव था, फिर मार्केट एकदम से गिर गई, दोनों का डेटा नेगेटिव हो गया। फिर क्या हुआ, इसका उल्टा हो गया, बैंक निफ्टी का पॉजिटिव हो गया, निफ्टी का नेगेटिव हो गया। तो ये खेल चल रहा था, और ये मैंने बताया था कि भाई इसके ऊपर ऐसा मोमेंटम आ सकते हैं। ये मैं स्टडी भी पोस्ट कर देता हूँ मैं कभी कभी, अगर बनती है तो उसका भी कभी स्टॉप लॉस लग जाता है, कभी पॉइंट्स मिल जाते हैं। हालांकि वो तो कोई पेपर ट्रेड करने के लिए स्टडी होती है, कोई कॉल टिप्स नहीं होती है, लेकिन अगर बनती है तो मैं पोस्ट करने की कोशिश करता हूँ, ताकि अगर जो वीडियो में सिखाया उसके अनुसार अगर मार्केट चले तो हम काम कर मतलब अपना व्यू मैच कर सके। जैसे कि यहाँ पे लास्ट डे पे 46,400 के नीचे हमने प्लान किया था। तो ये जो कोई कॉल टिप्स का ग्रुप नहीं है भाई, अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहो तो सीखने के लिए आ सकते हो, मेरे साथ व्यू मैच करने के लिए आ सकते हो। लाइव मार्केट में जो मेरे से बन पड़ता है मैं पोस्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो प्लीज़ भाई हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, कॉल टिप्स के लिए मत आना। और ज्वाइन भी करना तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ही ज्वाइन करना, या फिर कमेंट में पिन कर दूंगा। क्योंकि अगर आप सर्च करोगे तो इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल बने हुए हैं, वो आपको लूट लेंगे भाई। उनके सब्सक्राइबर आपको हमसे 3-4 गुना दिख सकते हैं, लेकिन वो फेक सब्सक्राइबर हैं, बोट सब्सक्राइब। ना तो भाई मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई व्हाट्सअप ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूँ। प्लीज़ भाई मेरे नाम से किसी को एक पैसा कॉल टिप्स के लिए ना दें। इसी नाम से बहुत सारे पेड ग्रुप चला रहे हैं, कॉल ले लो, पुट ले लो, 2,000 रुपये महीना, 3,000 रुपये महीना। भाई एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो पेड ग्रुप वाले हैं ना, आप खुद सोचिए भाई, आपसे 2,000 रुपये वो ले रहे हैं, आप जैसे 1,000 लोगों से 2-2 हज़ार रुपये ले रहे हैं, कभी कॉल कभी पुट। और यार उनको इतना ही नॉलेज हो, उनकी इतनी ही एक्यूरेसी हो, तो वो खुद ही ना पैसे कमा लेंगे। आपके 2,000 रुपये की उनको क्या जरूरत है? बैंक निफ्टी में एक चुटकी में 2,000 रुपये निकल जाते हैं, अगर उनकी ही इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी है।
तो इस चीज को भाई मतलब समझिए आप, जो मैं आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूं, पैसे वैसे मत दिया करो किसी को कॉल टिप्स के लिए। मुझे कुछ लोग बोलते हैं सर कोरस के, भाई कोरस करके भी आप कोई तुर्रम खा नहीं बन जाओगे। जब आप कोरस करके प्रैक्टिस करोगे आपको बस एक रास्ता दिख सकता है, ये नहीं कि आपकी जेब में पैसे आने शुरू हो जाएंगे कोरस के बाद। हम स्ट्रेटजी बता सकते हैं, उस पर मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को घिसना पड़ेगा, तब जाके वो भी कैश में आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। हालांकि डेटा वगैरह ये चेक करके हम प्रॉफिट बना सकते हैं, लेकिन मार्केट ही अब ऐसी चल रही है तो भाई क्या बताए। तो प्लीज किसी के नाम को, किसी को पैसे वैसे मत दिया रहो पेड वेड ग्रुप के लिए, सब स्कैम है ये, ठीक है। हाँ कोई सेबी रजिस्टर्ड बंदा है, जेन्युइन है, उसको आप दे सकते हो अगर आपके पास एनालिसिस का टाइम नहीं है तो। चलिए निफ्टी का देखते हैं। निफ्टी की दोस्तों क्लोजिंग आई है 21,982 पे, 22,000 का राउंड लेवल है। और निफ्टी का भी मैंने बोला था कि 22,000 के ऊपर निकलने पर एक मोमेंटम आ सकता है। कितना मोमेंटम आया? 60 पॉइंट का आया होगा, क्लोजिंग उसी के पास आई है, डाउन साइड तो नहीं आई इसके ऊपर निकलने के बाद। लेकिन अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये कौन सा लेवल है, 22,080 का लेवल है ये वाला। ये जो स्विंग दिख रहा है ना, इसको हल्के में मत लेना भाई, यहाँ पे मूविंग एवरेज भी है 200 दिन का। जब आप आगे सीध मिलाओगे तो अगर निफ्टी फ्लैट खुले, हल्की फुल्की गैप डाउन खुले, 22,080 के ऊपर निकल के 22,100 को टच करके इस तरीके का कोई रीटेस्ट कर दे, स्विंग बना दे, तो फिर हमको 22,200 तक का एक मोमेंटम मिल सकता है। मैं 15-20 पॉइंट का एसएल डाल के कॉल साइड जाना पसंद करूंगा, लेकिन जब तक ये नहीं बनेगा तब तक मैं काम नहीं करूंगा। और जो इस बात को जितना जल्दी समझेगा भाई उतना बढ़िया है, ठीक है। मेरे जितना भी किसी को नहीं कोई कोशिश करता होगा भाई, मैं इतना समझाने की कोशिश करता हूँ सभी को कि भाई बस, लेकिन लत लग जाती है भाई इस चीज़ की, अब क्या बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिए पुट साइड कब जा सकते हैं, 21,900 के नीचे, इस स्विंग के नीचे ही पुट साइड प्लान कर सकते हैं। वो भी कब? वैसे फ्लैट खुल के अगर नीचे जाएगी तो ऑलरेडी मोमेंटम जा चुका होगा। अगर गैप डाउन खुलती है 21,950 के आसपास सॉरी, और 21,900 के लेवल को फिर से ब्रेक डाउन करके कोई स्विंग बनाती है, तो फिर जैसे यहाँ पे लोग ट्रैप हुए थे वैसे ही यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे। डाउन साइड मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है 21,800 तक। 15-20 पॉइंट का एसएल डाल के, स्विंग के ऊपर एसएल डाल के मैं तभी पुट साइड जाना पसंद करूंगा, ठीक है। और अगर गैप अप खुलती है तो 22,100 का लेवल जरूर मार्क कीजिएगा। 22,100 के नीचे नीचे खुलती है, 22,100 के ऊपर निकलती है, फिर थोड़ा सा नीचे आके फिर से 22,100 के ऊपर निकलती है, तो एक 22,190-180 तक का हमको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और बहुत बड़ा अगर दोस्तों गैप अप खुल जाए सीधा 22,160-70 के आसपास, फिर इंतजार करना कब ये 22,200 के ऊपर निकल के कोई स्विंग बनाए, कोई पॉजिटिव कैंडल बनाए, फिर हम नोटिस वाला सेटअप भी अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है फिर ये गैप ना भरे, डायरेक्ट पॉजिटिव कैंडल बना के 22,200 के ऊपर निकल जाए। तो 22,200 के ऊपर निकलती है तो फिर एक मोमेंटम हमको आने वाले 100 पॉइंट का मिल सकता है, यानी कि 22,300 तक। ऑल टाइम हाई कहाँ पे है? 22,300 का ही ऑल टाइम हाई, तो एक मोमेंटम हमको इसके ऊपर निकलने के बाद ही मिल सकता है। लेकिन उसके लिए अच्छा खासा मार्केट को बुलिश होना पड़ेगा, डेटा का पॉजिटिव होना पड़ेगा। जैसा भी डेटा होगा मैं अपडेट करने की आपको कोशिश करूंगा। एक बार मैं आज आपको लूट मार दिखा देता हूं ऑपरेटर की। ये देखिए लूट मार भाई साहब, प्रीमियम देखिएगा, 100 रुपए का इस साइड, 50-60 रुपए का इस साइड, जीरो कर दिया, ठीक है। अब बैंक निफ्टी का भी दिखाता हूं, ऐसे ही होता है भाई। बैंक निफ्टी का देखिएगा कब की एक्सपायरी, 7 मार्च की है। एक मिनट, आप बैंक निफ्टी की लूट मार देखिए। बैंक निफ्टी में तो इतना भयंकर थीटा लग रहा है। कुछ लोग ना मेरी बातों का मजाक बनाते हैं, प्रीमियम नहीं बढ़ रहे हैं, अब ये बोलेगा, अब ये बोलेगा थीटा लग गया। भाई मेरा कुछ नहीं जाने वाला, बात समझ रहे हो? मेरा मैं आपसे कोई पैसे लेके थोड़ी आपको ये कर रहा हूँ कि ये करो वो करो, मेरा कुछ नहीं। जो समझते हैं ना मुझे, जो प्यार करते हैं, जो कमेंट करते हैं, जो दुआ देते हैं, उनके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। हेटर्स के लिए नहीं बनाता हूँ, कहीं आपको ये बहम हो कि हेटर्स के लिए बनाता हूँ। तो आपके ये ऐसे चिढ़ाने से ना मेरा कुछ नहीं जाने वाला। आपको खुद ही एक दिन समझ में आ जाएगा कि कौन सही था कौन गलत था, मैं सही बोला था गलत बोला था। ये प्रीमियम आप देख लीजिएगा क्या बना दिया भाई। प्रीमियम मतलब 100, 100, 300, 400 का प्रीमियम खा लिया भाई एट द मनी प्राइस पे। 400 पॉइंट अगर किसी ने ले लिए 370 के आसपास शॉर्ट सेल करके, तो उसको क्या जरूरत पड़ी है भाई? बात समझ रहे हो? ऑपरेटर को इतना जब माल मिलेगा, इंडिया विक्स इतनी हाई है, तो मतलब क्या समझते हो आप लोग? इंडिया विक्स जब हाई होती है वैसे ही होती है क्या? वो प्रीमियम इसीलिए बढ़ाते हैं ताकि एक्सपायरी को लूट सके साइडवेज करके। और आज ऐसे ही मोमेंटम आ रहा था, एक बार नीचे एक बार ऊपर, एक बार नीचे एक बार ऊपर, आ जाएगा बहुत जल्द, समझ में आ जाएगा जिनको नहीं आया है। देखिए
अब ऑप्शन चेन देखिए नेक्स्ट एक्सपायरी की देखोगे तो जो 46,000 का लेवल बैंक निफ्टी में और 22,000 का लेवल निफ्टी में जंग का मैदान बना हुआ है। इसके नीचे निकल के अगर कोई स्विंग बनता है तो पुट साइड मोमेंटम आ सकता है, 46,200 के ऊपर निकल के स्विंग बनता है तो कॉल साइड मोमेंटम आ सकता है। कांटे की टक्कर चल रही है भाई, 76,000 बैठे हैं तेजी वाले, 61,000 बैठे हैं मंदी वाले। हालांकि ऑप्शन चेन में आज आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा क्योंकि कल से नई एक्सपायरी शुरू होगी, तो प्रीमियम अभी सेट मतलब ओपन इंटरेस्ट अभी ज़्यादा नहीं है, ओपन इंटरेस्ट कल ज़्यादा हो जाएगा और किस साइड बढ़ घट रहा है वो हमको दिख जाएगा। 22,000 का देखो लेवल बैंक निफ्टी के अंदर जंग का मैदान है, 70,000 तेजी वाले, 61,000 मंदी वाले। अरे भाई वो सेम टू सेम है बिल्कुल बैंक निफ्टी के, निफ्टी की है ना। हाँ ठीक है, तो इसमें क्या है कि 22,000 50 60 इसके ऊपर जब निकलेगा तभी ये लोग डरना शुरू करेंगे और यहाँ पे पोजीशन ज़्यादा ऐड होंगी, तभी एक मोमेंटम हमको अच्छा देखने को मिल सकता है। और 21,950 के नीचे निकलता है तो ये फिर ये लोग ट्रैप होने शुरू हो जाएंगे, इधर पोजीशन बढ़ना शुरू हो जाएंगी, तो फिर डाउन साइड मोमेंटम हमको 100-150 पॉइंट का देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा सावधान रह के काम कीजिए भाई। अगर 1-2 दिन नहीं किया जा रहा, आपको समझ में नहीं आ रही मार्केट, तो मार्केट कहीं नहीं भागी जा रही है। पैसा बचा के रखना भी आपका प्रॉफिट ही होता है, लॉस ना होने देना भी आपका प्रॉफिट ही है। अब भाई और क्या समझाऊं। वीडियो दोस्तों कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और ताकि जरूरतमंद लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।